नाज़रीन, तारिक पीरज़ादा ग्लोबल अफेयर्स की जानिब से आज का नया शो नई तवानाई और ख़बरों के साथ। नाज़रीन, एक बहुत दिलचस्प पेशरफ्त ये हुई है कि अफ़गानिस्तान के बल्कि काबुल में सदारती महल के सदर जो हैं अशरफ गनी, उन्होंने एक पार्लियामेंट से ख़िताब किया है, अफ़गान पार्लियामेंट से, उनकी मुंतखब करदा पार्लियामेंट से, ये पार्लियामेंट उन्हीं इंतखाबात की पैदावार है, याद रहे, जिसमें 2200 पोलिंग स्टेशनों पर वोटें लूटी गई थी। और उसके बाद जब झगड़ा खड़ा हुआ तो जॉन केरी ने आकर CEO, मौजूदा जो अब से कुछ देर पहले तक CEO थे अब्दुल्ला, उनके दरमियान और अशरफ गनी के दरमियान सुलह करवाई थी, और उस वक्त से ये मसनूई हुकूमत चल रही है। उन्होंने पार्लियामेंट से खिताब करते हुए दावा किया कि आज वो पार्लियामेंट के सामने अफगानिस्तान में सलामती का एक नया मंसूबा पेश कर रहे हैं। खासा बड़ा दावा है, देखते हैं। लेकिन हुआ ये कि जब उन्होंने ये दावा किया कि वो सलामती का मंसूबा पेश कर रहे हैं, तो ये लफ्ज़ तो मौजूद थे, मंसूबे की तफसील मौजूद नहीं थी। और तमाम दुनिया के जो अदारे हैं मीडिया के, सहाफ़ियों के, वो यही अब तक तलाश में हैं इसी में कि उस मंसूबे की तफसील कहाँ है जिसका ऐलान हज़रत सदर गनी ने किया था। एक बात। दूसरी बात, सदर गनी का ये ख्याल है कि वो अगले 6 महीने में अफ़गानिस्तान में सूरत हाल पर काबू पा लेंगे। उन्हें 6 महीने चाहिए। लेकिन उसके बरखिलाफ उनकी जो फ़ौज के सरबराह हैं अजमल शनवारी साहब, उनका ये कहना है कि 3 बड़े शहरों में रात, लश्करगाह और कंधार, इन 3 बड़े शहरों में सूरत हाल बहुत क्रिटिकल, बहुत नाजुक है। तो अब आप अशरफ गनी के सलामती के मंसूबे को गैर वजाहत से महरूम, ये जो सलामती का मंसूबा है उसका मुकाबला अगर उन्हीं की फ़ौज के सरबराह से करें, तो आपको महसूस हो जाएगा कि इस मंसूबे का ऐलान ये सिर्फ भर्ती का एक ऐलान है, लोगों की जहनी तस्कीन के लिए, वरना अमलन कोई मंसूबा ज़मीन पर मौजूद नहीं है। ये तो अशरफ गनी की जो मौजूदा नारेबाजी है, और उन्होंने अमेरिका की भी मजम्मत की कि अमेरिका जो है उसने बहुत जल्द इनखला किया। हालांकि ये बहुत बड़ा ये बात दरोग गोई पर मबनी है। अमरीकियों ने तो 29 फरवरी 2020 में ट्रंप के दौर में ये इस मंसूबे का ऐलान कर दिया था। इसके साथ ही हम चंद सेकंड में दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं। नाजरीन, इसके साथ साथ जैसा कि हम अभी कह रहे थे, अमरीकी फ़ज़ाइया के कहना चाहिए बड़े पैमाने पर लश्करगाह, जो हिल्मंद सूबे का दारुल हुकूमत है, जहाँ गलियों में 10 बदस लड़ाई हो रही है, और जिसके मरकज़ में सदारती महल पर, जो सूबाई सदारती महल है, उसके इर्द गिर्द तालिबान का कब्ज़ा हो चुका है। वहाँ पर अमरीकी फ़ज़ाइया एक इंच पर बमबारी कर रही है, और उससे जो शहरी हैं उनको वहाँ से ज़बरदस्ती जाने की मजबूरी पैदा हो चुकी है। ज़ाहिर है कि अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए अगर शहर से नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। ये बमबारी तालिबान की जानिब से नहीं, अमरीकी फ़ज़ाइया की जानिब से है। और होना तो ये चाहिए कि ये बमबारी अफ़गान तालिबान पर होती, लेकिन जो कि उनका अमरीकी फ़ज़ाइया और अमरीकी हुकूमत और अशरफ गनी के मुखालिफ हैं। लेकिन सूरत हाल इसके बिल्कुल मुखालिफ है कि वो अपनी तरफ से तो बमबारी कर रहे हैं, लेकिन इसका नुकसान तालिबान से कहीं ज़्यादा अफ़गान अवाम को पेश आ रहा है। एक बात। दूसरी बात यह है कि नंगरहार का सूबा जो है उसमें भी बड़ी शदीद लड़ाई हो रही है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा तसादुम हो रहा है अफ़गान तालिबान में और अफ़गान फ़ौज के दरमियान, और इस सूबे की से भी बड़ी शदीद लड़ाई की ख़बरें आ रही हैं। साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि जहाँ हरात, कंधार, लश्करगाह 3 बड़े शहरों में, और चौथा शहर तो काबुल रह जाता है, जहाँ बड़ी जंग हो रही है, वहाँ दुनिया अपने अपने सियासी चालें भी चल रही है। और हम देख रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन के जो नुमाइंदे अफ़गानिस्तान के लिए हैं, थॉमस निकलसन, उन्होंने कहा कि अगर तालिबान ने ताकत के ज़ोर पर अफ़गानिस्तान में इक़्तिदार पर कब्ज़ा किया तो यूरोपियन यूनियन तालिबान की उस हुकूमत को तस्लीम नहीं करेगी। ज़ाहिर है कि दबाव डालने का इससे बेहतर क्या तरीका है, लेकिन शायद वो इस दावे पर कायम न रहे
کیونکہ اگر افغانستان میں امن قائم ہو جاتا ہے طالبان حکومت کے نتیجے میں، تو یورپی یونین کتنی دیر تک تسلیم کرنے سے انکار کرے گی؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی انہوں نے کہا کہ ہم ترقیاتی امداد دیتے رہیں گے اور ساتھ ساتھ سیاسی عمل میں بھی شریک رہیں گے۔ ظاہر ہے کہ سیاسی عمل میں شریک رہنا ایک دانش مندی کی بات ہے، تاہم یہ کہنا کہ ان کے اس سیاسی دباؤ کے نتیجے میں افغان طالبان اپنی پالیسی بدل لیں گے، ایسا ممکن نظر نہیں آتا۔